चलिए इससे आगे चलते हैं। तो नतिकोण या नमन कोण, ठीक है। अब देखिए नतिकोण या नमन कोण कहते हैं इसे, ठीक है। तो इसमें लिखिए कि चुंबकीय याम्योत्तर, लिखिए चुंबकीय याम्योत्तर चुंबकीय याम्योत्तर एवं, देखिए एवं क्षैतिज के साथ, जो क्षैतिज होता है क्षैतिज के साथ बना कोण को नतिकोण कहा जाता है, नतिकोण या नमन कोण। जाता है, ठीक है, हो गया। अब ये जो कोण होता है कितना डिग्री का होता है, तो ध्रुव पर नतिकोण जो होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए नोट में कि ध्रुव पे नतिकोण का मान 90 डिग्री होता है, नोट में लिख लीजिए ध्रुव पर नतिकोण का मान 90 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए ये मेरा क्वेश्चन था, हो गया। अब आगे चलते हैं हम इससे आगे। क्यूरी तब क्या है, क्वेश्चन लिखिएगा आगे, क्यूरी तब क्या है। अगला क्वेश्चन मेरा 25 नंबर है। क्यूरी तब क्या है, क्यूरी तब क्या है, ठीक है। तो इसको समझ लीजिए पहले कि जिस ताप के नीचे लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है उसी को बोला जाता है क्यूरी ताप बोला जाता है। जिस ताप के नीचे लौह चुंबकीय जो पदार्थ होता है वह अनुचुंबकीय हो जाता है उसी को बोला जाता है क्यूरी ताप। चलिए इसको लिखिए, लिखिए जिस ताप के नीचे, जिस ताप के नीचे जिस ताप के नीचे लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय अनुचुंबकीय हो जाता है उसे क्यूरी ताप कहा जाता है, ठीक है। तो जिस ताप के नीचे लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है उसी को बोला जाता है क्यूरी ताप बोला जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल में लिखा तो निकल जैसे हो गया, क्वार्ट हो गया, निकल 360। और इस्पात के लिए जो क्यूरी ताप होता है और लिखना नहीं वो सब नहीं पूछता है, चलिए हो गया, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन देखिए, हो गया यहाँ पूरा, देख लो। अब मेरे अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। चलिए मेरा 26 नंबर क्वेश्चन है कि फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम क्या है, ठीक है। तो लिखिए फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम क्या है, नियम क्या है या नियम को लिखें, ठीक है। तो फैराडे का विद्युत चुम्बकीय जो प्रेरण का जो नियम दिए हैं उसी को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब चलिए हम इसको लिखते हैं उत्तर,
बस पहले इसको समझिए, उसके बाद लिखते हैं। ये फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित दो नियम ने प्रतिपादित किया था। पहला बताए थे कि बंद परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होता है। पहला इन्होंने बताया था कि कोई अगर बंद परिपथ है उसमें चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होता है। ठीक है। दूसरा इन्होंने बताया था कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर को बराबर होता है। फिर समझिए कि दूसरा बताए थे कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर को बराबर होता है। ठीक है। तो लिखिए फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, संबंधित, लिखिए संबंधित दो नियम का प्रतिपादन किए। दो नियम का प्रतिपादन किए जो निम्न है। जो निम्न है। अब देखिए निम्न मतलब, अब हमको पहले नंबर लिखिए, कि बंद परिपथ में में चुंबकीय फ्लक्स बंद परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन, तो बंद परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के कारण हुआ विद्युत धारा उत्पन्न होता है। तो ये विद्युत धारा उत्पन्न होता है। विद्युत धारा उत्पन्न होता है। देखिए पहले बोला कि बंद परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होता है। ये इसका पहला नियम था। अब इसका दूसरा नियम देखिए। दूसरा नियम बताए थे हमने कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक है। प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ये था इसका दो नियम। ठीक है। दोनों को एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। देखिए पहला है बंद परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होता है। दूसरा प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर को बराबर होता है। ठीक है। अब इससे आगे लिखेंगे लेंज का नियम क्या है। इससे आगे मेरा है लेंज का नियम, 26 नंबर, लेंज का नियम। ठीक है। लेंज का नियम क्या है। ठीक। अब इसको समझिए
कि किसी परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उसी का जो विरोध करता है जिस कारण वह उत्पन्न हुआ है, इसी का लेंज का नियम कहते हैं। कहने का अर्थ हुआ किसी परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो परिवर्तन के कारण ही उसका ही विरोध कर रहा है, जिसके कारण वह उत्पन्न होता है, उसी को लेंज का नियम कहते हैं। तो लिखिए किसी परिपथ में किसी परिपथ में किसी परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित विद्युत वाहक बल उसी का विरोध करता है, जिस कारण हुआ उत्पन्न हुआ है, इसी को लेंज का नियम कहा जाता है। लेंज का नियम कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको, किसी परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उसी का जो विरोध करता है, जिस कारण वह उत्पन्न हुआ है, इसी को लेंज का नियम कहा जाता है। ठीक है, हो गया। चलिए देख लीजिए इसको। हो गया, आज इतना ही रह देते हैं और आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।